चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं मेरे दोस्त। स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद 9th और 10th पर। दो क्लासें कंप्लीट हो गई थी साइंस की और आज तीसरी क्लास है साइंस की। तो तीसरी क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। आज तीसरी क्लास है तो तीसरी क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार करवाने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे कि मेरे दोस्त की लाख दलदल ही सही लेकिन पाँव जमाए रखना। लाख दलदल ही सही लेकिन पाँव जमाए रखना, और हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखना। और कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं आता मेरे दोस्त। अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं आता मेरे दोस्त। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने हो तो क्लास को शेयर कर देना। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कर दो कि हमको दिखे। चलिए मेरे दोस्त, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, लेक्चर नंबर 3। आज 3 लेक्चर पे आ चुके हैं हम लोग। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और जैसे ही 2 लोग लेक्चर कंप्लीट है आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये तो पहले से पढ़ा है, क्या बात है। चलिए देखते हैं भैया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 72 प्रकार की होगी, निम्न प्रकार की होंगी। जिसमें पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है अभिक्रिया, तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है मेरे दोस्त जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे। भैया संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब 2 पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे। हम बोल देंगे भैया जी इसमें संयोजन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल फॉर पहले देखते हैं हम। यहाँ देखो ए और प्लस बी, यहाँ ए था और यहाँ बी था। ए बी मिलकर ए और बी का निर्माण कर दिया, यानी ये एकल अभिक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल है ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर ए बी का निर्माण करे। भैया यही तो है, एकल पदार्थ का निर्माण करे, 1 और 2, और ये एक ही का निर्माण कर रहा है। यानी वो अभिकार, वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वो या 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हो, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, देखते हैं कुछ रासायनिक कुछ रिएक्शन वगैरह है, तो हम रिएक्शन वगैरह को देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होते हैं। कुछ रिएक्शन देखते हैं, यहां से इसको इरेज कर देते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखो रिएक्शन क्या है, CaO प्लस CO2 मिलके CO3 का निर्माण कर दिया। देखो CaO प्लस CO2, ये जब दोनों मिले तो ये C, तो CaO Ca, एक ओ ये एक दो, 2 1 3 CO3 एकल पदार्थ का निर्माण कर दिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपको, Fe आ जाएगा O2 आ जाएगा, कहेगा Fe प्लस O2 इक्वल टू Fe2CO3, कौन सी अभिक्रिया है, छांटिए। तो आप कह देना जब 2 एकल पदार्थ का निर्माण, 2 अभिक्रिया आपस में मिलकर किसी सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हो, BC और सिंगल BC सिंगल CB, समझ पा रहे हो, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर अगर है तो हम आगे लेकर चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। समझना, जैसे ही संयोजन है जस्ट अपोजिट वियोजन है। संयोजन अभिक्रिया कहता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हो, संयोजन। वही वियोजन कहता है जब किसी एकल पदार्थ टूट कर आपस में, जब किसी एकल पदार्थ, थोड़ा पेन छोटा कर लेते, बहुत बड़ा पेन है, जब किसी ए बी मिलकर आपस में ए प्लस बी की बात कर रहा है, पेन सही है ना, ए और बी की बात कर रहा हो, भैया ये सिंगल पदार्थ है ना, और टूट कर अलग अलग पदार्थों में हो रहा है, यही है
वियोजन। जब एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये आपकी क्लियर डिफिनेशन हो जाएगी कि वियोजन अपक्रिया क्या है। एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल है कि CO3 ये मिलकर CaO प्लस CO2 अलग अलग पदार्थ निर्माण कर दिया। हम कह देंगे कि भैया जी ये वियोजन अपक्रिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, छांटिए Fe2O3 इक्वल टू Fe प्लस O2 कैसी अपक्रिया है? जब दो पदार्थ अलग अलग हो, बीच में तीर हो, तीर के बाद सिंगल पदार्थ बनना हो तब संयोजन होगा। जब दो पदार्थ जब एक पदार्थ हो, तीर के बाद अलग अलग हो रहा हो, वियोजन होगा। देहाती भाषा में समझो, जब दो मिलकर एक हो रहा हो तब हो रहा हो तुम्हारा संयोजन। जब दो मिलके एक हो रहा हो तब संयोजन अपक्रिया। मान के चलो शादी से पहले अलग अलग और शादी के बाद हस्बैंड वाइफ ये दोनों मिलके एक हुए, अब एक हो गए ना, तब तक एक रोटी। जैसे मान के अभी अभी हम लोग बैचलर हैं, कुंवारे हैं, तो अभी हम जहां मनो वहां घूम रहे हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। चलो माँ बाप तो है रोक टोक करने वाले, लेकिन मान के चलो कोई जिम्मेदारी नहीं सर पर। फिर एक हमारा परिवार हो जाएगा मजबूत, तो सारा परिवार मिलकर एक मजबूत हो जाएगा, उसको हम कहेंगे संयोजन। संयोग है इसमें, संयोजन। वियोजन का मतलब यो है जब छुटौती हो जाए, सब टूट जाए घर से, तब हो जाएगा वियोजन। ठीक है, संयोजन वो और वियोजन वो जब अलग अलग हो। अगला देखते हैं, जैसे संयोजन और वियोजन हो जाता है, तीसरी अपक्रिया हो जाती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है? वो अरासायनिक अपक्रिया के जो फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता हो। अवशोषण का मतलब है ऊष्मा क्या कर रही हो? मिल रही हो आपस में, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक में मिलके 2NaO का निर्माण कर दिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके 2Na का निर्माण कर दिया। जब अवशोषण हो रहा हो, अब अवशोषण हो रहा हो, दो चीजें आपस में मिलके ये ऊष्मा आपस में मिल रही हो, तब कह देंगे ऊष्मा शोषी है, शोषण हो रहा है। शोषी, शोषण निकलता नहीं है, मिल रहा है। जब ऊष्मा आपस में मिले तब शोषण, और जब अलग हो तब ऊष्मा क्षेपी। जब मिल रही हो तो ऊष्मा शोषी, जब अलग हो रही हो तो ऊष्मा क्षेपी। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी। क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जब उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवक्षेपण हो रहा हो, ऊष्मा बाहर निकल रही हो। जैसे कि श्वसन की अपक्रिया, कार्बन और ऑक्सीजन लिए श्वसन की अपक्रिया। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन के साथ CO2 निकाल दिए, ऑक्सीजन लिए कार्बन के साथ CO2 निकाल दिए, ऊष्मा क्या होगी? अवशोषण हो गई, बाहर निकल गई। ऐसी ऊष्माओं को हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस तरीके से हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, कोल्ड ड्रिंक को हिला के ढक्कन ऑन किए, कोल्ड ड्रिंक बाहर, हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब उसके बाद अब उसके अंदर हम फूंक मार रहे हैं, तो जब फूंक मार रहे हैं तो ये जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा उसके अंदर जा रही है, तो उसके अंदर मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब मिलना और क्षेपी का मतलब बाहर निकलना। दोनों अपक्रिया क्लियर। चौथी पांचवी अपक्रिया है विस्थापन। विस्थापन अपक्रिया का मतलब है कि तुम अपना स्थान छोड़ो और हम तुम्हारा स्थान ले रहे हैं, इसको बोलेंगे विस्थापन। मान के चलो मैं एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, विस्थापन हूं, ऐसे बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक तत्व उनके यौगिक
जब दो या दो से अधिक तत्व, मान के चलो जब कम क्रियाशील वाले पदार्थ ज्यादा क्रियाशील वाले पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार है कि जब तत्व दूसरे तत्व को या उसके यौगिक के मिलयन से विस्थापन उसका स्थान स्वयं ले लेता है। जब कोई यौगिक हो, जब कोई तत्व हो, वो दूसरे का स्थान ले लिया, उसके लात मार दिया। यानी मैं स्कूल जा रहा हूं, सीट पे पहले से कोई दोस्त बैठ गया है, उसी सीट पे मैं डेली बैठता हूं, उस सीट पे बैठ गया है, और अब वो अगर हमसे हल्का है तो उठा के पटक देंगे, फट उसको उठा के फटाक पटक देंगे, वहां पे बैग हम अपना रख देंगे। अगर वो हमसे मोटा है तो थोड़ी देर उससे बात करेंगे, फिर डराएगी यहाँ पीछे वाली सीट पर बैठ जाएंगे, जाके उससे बोलेंगे नहीं। अगर ज्यादा क्रियाशील है, अब सुनो ऐसे झगड़ा भी होता है रोड पर जा रहे होते हैं, अगर कोई लड़ा दिया या कोई लग गया, और जब कोई लग गया तो घूम के उससे बोलता है, कहता है कहाँ लगा दिए हमारे, तो कहता है, तो अगर वो उससे मोटा है, भैया अगर उससे मोटा है तो नहीं लड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो तुरंत भाग जाएगा। वो कहावत नहीं है, वो कहावत कौन सी है, वो कहावत कौन सी है कि ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। वो कहावत भूल गए, वो कहावत किस बोली जाती है, ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। जो तुमसे तगड़ा होगा उसको तुम क्या करोगे, भैया छोड़ दोगे। बस यही अब क्रिया है। तो पहले एबीसी की हिसाब से देख लेते हैं। देखो ए और बीसी, जब ए यहाँ पे क्या है, सिंगल है, ध्यान से सुना, ए सिंगल है, बीसी क्या है भैया, बीसी डबल है। तो जब ए सिंगल है, बीसी क्या है, डबल है, तो ये सी का यहाँ कहीं तुम्हारी ऐसी तैसे तुम कहाँ भगा दी बाबे, सी के यहाँ कहा गई, तुमको हम भगा देंगे। सॉरी, एक मिनट के लिए माफी चाहता हूं, दोबारा फिर देखते हैं। ए हमारा क्या है, सिंगल पर्सन, और बी और सी दोनों क्या है, डबल। अब ये जो है, ये जो है भैया, ये इससे लड़ गया बी से, बी कम तत्व है ए से, ए को भगा दिया, ए को जब भगा दिया तो यहाँ पे बी सी था ना, अब ए सी हुई गोवा। मान के चलो एफ ई, चलो हम यहां देखते हैं, एफ ई प्लस CuSO4। ध्यान से सुनना, दिक्कत हो दोबारा पूछना कमेंट करके। देखो Fe जो है वो कम क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, और Fe ज्यादा क्रियाशील है। Fe ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो Fe जो है वो कॉपर को क्या किया, भगा दिया। तो अब यहां हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, यहां पे हो जाएगा Fe, ठीक है। ये Fe इसको भगा दिया, किसको, इस वाले Cu को, इस वाले Cu को, इका भगा दी, इका देखो भगा दी, ठीक। अब ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे अपने आप बैठ गया, अब बचा का Cu, Cu सिंगल होगा, मतलब आया था Cu के साथ, जा रहा है Fe के साथ। आजकल अब यही बोलते हैं पढ़ लो, जैसे मान लिया पढ़ लो, पढ़ लिए, शादी हो गई तो बीबी साथ रहेगी तुम्हारे, पढ़ लिख नहीं पाओगे, बीबी साथ नहीं रहेगी, दूसरे के साथ जा रही, तो तुम आए तुम्हारे साथ जा, दूसरे के साथ रही, क्लियर। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे ही विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी, बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा, दो विस्थापन अपक्रिया, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, अब समझो दो विस्थापन अपक्रिया क्या है। विस्थापन अपक्रिया यह है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ अधिक क्रियाशील है उसको हटा के, कम क्रियाशील वाले को हटा के ज्यादा क्रियाशील वाले उसमें बैठ जाते हैं, तो विस्थापन अपक्रिया हो जाती है। विस्थापन जब दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, इस प्रकार की अपक्रियाओं को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन कहेंगे। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि उभय विस्थापन अपक्रिया क्या है, भटकने की जरूरत नहीं है। आपके एक के त्रिवेदी से पढ़ा चुके हैं कि उभय विस्थापन,
उभय विस्थापन ही द्विविस्थापन है। अगर आ जाए कि उभय विस्थापन अपक्रिया क्या है, तो जो दो विस्थापन अपक्रिया है उसी को हम उभय विस्थापन कहेंगे। और दो विस्थापन अपक्रिया क्या है, जब एक चीज हम तुमको दे रहे हैं, एक चीज तुम हमको दे दो। छोटे पे नहीं देखे हो, मम्मी रुपए देती है तो एक लोग बिस्किट ले आए, एक लोग नमकीन ले आए, तो भाई भाई आपस में क्या करें, झगड़ा करें, तो एक लोग नमकीन ले आए, एक लोग बिस्कुट ले आए, तो आपस में जब अब फिर उनका मेल हो गया, जब मेल हो गया तो क्या कह रहे हैं हम बताइए, एक बिस्कुट हमको तुमका दे दी, तई नमकीन हमका दे दो। तो एक बिस्कुट उका दे देते और नमकीन थोड़ी उठा के उका ले लेते होगा। तो यह आपस में आओगे क्या होगा, आपस में अदला बदली। जब आपस में अदला बदली हो जाए तब द्विविस्थापन अपक्रिया हुई। एग्जाम्पल ये है कि ए बी सी डी। देखो यहाँ पे हम थोड़ा तुमको डिटेल तरीके से द्विविस्थापन बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है ए और बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ क्या है हमारा, यहाँ है चलो देखो यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे है बी, ये ए है ये बी है, ये सी है ये डी है, ये दोनों आपस में अदला बदली करेंगे। ए जो है ये सी के डी के साथ चला जाएगा, बी जो है वो सी के साथ चला जाएगा। तो सी बी और ए डी, जिस तरीके से Na2SO4, चलो देखो कैसे अदला बदली होती है। ये एक, ये बी, ये सी, ये डी, ये इसका आगे वाला भाग, इसके आगे वाला भाग, इसके आगे वाले भाग के साथ चला जाता, ए डी के साथ चला जाएगा, तो Na हो जाएगा, Cl हो जाएगा, प्लस BaSO4। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, दो विस्थापन अभिक्रिया जब कारणल हो जाती है, अगला बात करते हैं आपसी कारक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन में क्या फर्क है? बस सीधी सी बात है, जब हम जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी, O2 क्या हो रहा होगा, O2 प्लस में जा रहा होगा। O2 किस में जा रहा होगा? प्लस में जा रहा होगा। O2 किस में जा रहा होगा भैया? O2 प्लस में जा रहा होगा, और O2 प्लस में जा रहा होगा, और H हाइड्रोजन लॉस में जा रहा होगा। जब हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीजन का लॉस हो, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन घट रहा हो, तब होगा उपचयन अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन घट रहा हो, हाइड्रोजन बढ़ रहा हो, तब होगा उपचयन अपचयन। अप हाइड्रोजन वृद्धि, जब ऑक्सीजन प्लस में हो हाइड्रोजन माइनस में हो, तब होगा अपचयन। और जब ऑक्सीजन प्लस में जा रहा हो हाइड्रोजन माइनस में जा रहा हो, तो होगा उपचयन अभिक्रिया। जिस तरीके से Mg प्लस O2, ये अभिक्रिया मिलके बना क्या जाके, ये अभिक्रिया मिलके बना जाके तुम्हारा 2MgO। तो 2Mg जो है, देखो Mg कितना था, 2 में O कितना था, 2 था, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की इसमें लॉस है। हाइड्रोजन की लॉस इसमें हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का लॉस। अब इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का लॉस। सीधी सी बात ऐसा समझो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, अपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, उपचयन। ठीक है, अगला बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यही समझो। देखो, जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जब एक तरफ उपचयन हो रहा हो, एक तरफ अपचयन हो रहा हो, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में। और भैया इस पर VIP लगा लो, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
IMP लगा लो ऊपर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक तरफ उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा हो, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का रिएक्शन बताएं। देखो, दो टॉपिक इसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और दूसरा टॉपिक है रासायनिक रेडॉक्स अपक्रिया। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। टॉपिक दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा रेडॉक्स अपक्रिया सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो जब दोनों अपक्रियाएं समान हो रही हैं, देखो CuO इधर H2 हो रहा होगा। जब Cu हट गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की क्या भी हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। अपचयन हो रहा है और उपचयन हो रहा है। जब दोनों एक साथ हो रही हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, जब ये प्रक्रिया एक ही में हो तो उस प्रक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। जैसे रेडॉक्स अपक्रिया फाइनल हो जाती है, उसके बाद हम अगली प्रक्रिया पे आ जाते हैं। संक्षारण क्या होता है? किसी किसी में पूछा जाता है, किसी किसी में नहीं पूछा जाता कि संक्षारण किसी किसी में पूछा जाता है, किसी किसी में नहीं पूछा जाता है कि संक्षारण भैया क्या है। संक्षारण क्या है? देखो, जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, आदि लिखा हुआ है, आदि के संपर्क में आती है तो धातु क्या हो जाती है भैया? कमजोर हो जाती है। आप किसी लोहे को बाहर डाल दो पानी में, ऊपर धूप भी लगे, पानी भी गिरे, मूर्छा खा जी। और जब मूर्छा खाई जी तो मूर्छा के तुम क्या करियो? साफ करियो। जब साफ करे तो क्या हो जी? वह कमजोर हो जाएगी। बस यही है तुम्हारा, क्या है? यही है संक्षारण। तब जब जंग लग जाती है तब क्या करेंगे? तब आप कोई ना कोई एक क्या करेंगे भैया? परत चढ़ा देंगे। मान के चलो आप स्टील का लाए हैं क्या? बक्सा, बक्सा पायो दहेज में, बक्सा पाइयो, और बक्सा रखा है कमरा में, जगह है ना, तो बक्सा खुले में रख दियो। और जब खुले में रख दियो तो बक्सा पर पानी गिरा, और जब पानी गया तो बक्सा हल्का मूर्छा लगे लगा। तो गयो मार्केट में, यहाँ जमत पेंट के डिब्बा लिया, 20 रुपए का पेंट के डिब्बा मिल, और पेंट के डिब्बा खींच लाओ, और बैठ के यहाँ डार किया कारपीन के तेल, और आराम से रगड़ना शुरू करेगा। मारे लग लगाए वो एकदम दहेज के तुम्हारे बक्सा, और अब खुश हो। अब की रद्द क्या बढ़ी गए, अब की रद्द बढ़ी गए तो बस समझ जाना ये क्या कर रहे हो बैठे, क्या कर रहे हो? ये सारा संचारण कर रहे हो बैठे। धातुओं पर प्रिंट करके मिश्रण धातु बनाकर अन्य धातु की परत चलाकर रोका जा सकता है, जिसको बोलेंगे संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण, रुकना, झरना, गिरना, इसे रोकना। संक्षारण न करो। तो संक्षारण का मतलब है बक्सा पर मूर्छा ला गिरा रहा है, लगा चढ़ा देन पेंट, बक्सा जहां था रुक गया। ये आ सकता है कभी कभी एक पॉइंट में आ जा सकता है विकृत गंधिता। नाम सुन के बड़ा अजीब लग रहा हो, सॉरी जो पढ़ान वहां मिटा दें। बस विकृत गंधिता का होते, विकृत गंधिता, गंधिता मतलब बदबू, समझो। तेल, घी, देखो वनस्पति होते घी और वसा होते तेल, वसा होते सॉरी तेलीय, वनस्पति होते घी, और जो वसा होते वनस्पति घी वसा वो तेली में चला जाता। तो अगर आप घी से कोई चीज बना रहे हो या कोई तेल तेरे कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, और बनाने के बाद उसका रख रहे हो, अगर उसके स्वाद में यहाँ परिवर्तन आ जाए, अगर स्वाद में उसके परिवर्तन आ जाए तो तुम क्या कहा तो सब्जी बदबू मारे लगी। तो सब्जी बदबू मारे मतलब है सब्जी तुम्हारी क्या हो रही है? विकृत गंधिता हो रही है सब्जी, इसके अंदर विकृत गंधिता हो रहा है।
तो जब कोई वायु, जब कोई तेल, जब कोई घी से बना हुआ खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, तब उसमें गंध परिवर्तन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। 2 मिनट के लिए एक बात और समझो, सब्जी बना के रख दियो और सब्जी के ढक दे तो मक्खी पड़े बच के ना है, झूठ बात है। खराब हो बच के लोग सब्जी के ढक देते हैं कि ऊपर अगर वायु लगी, हवा लगी तो सब्जी का हो जी खराब हो जी। ये बड़ा अजीब लग रहा हो आपके यहाँ कि यो गुरु जी का पढ़ा रहे, सही बात है। गरम सब्जी के यहाँ ढक दो, सब्जी का हो जी खराब हो जाएगी सब्जी। गरम सब्जी को ढकने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं फ्राईदान के ऊपर हल्का सा खोल देते हैं, जिससे क्या निकलने लगे, वायु निकलती है। तो वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, पनीर कुक रखने पर विकृत गंधिता में गंध आने लगती है। मान लीजिए जैसे तुम पनीर लाओ, मार के पनीर देखे ना, पनीर लाओ, अब नियत छोड़ी खाना की खाओ, और खाने के बाद बच्चा खुचाओ कब फ्रिज में ऐसा रख दे जमीन में, और सवेरे उठ कर हम एक फिर खेबा, तो भैया वो पनीर जो है सवेरे का हुई बदबू मारने लगेगा, बदबू। और जब पनीर बदबू मारने लगे सवेरे, तब समझ जाना पनीर क्या कर रहा है, विकृत गंधिता कर रहा है। और विकृत गंधिता रोकने के पॉइंट भी हैं, यहाँ पॉइंट नहीं लिखवाए, तुम पॉइंट 2-3 लिख सकते हो विकृत गंधिता को रोकने के लिए। पहला क्या है, पहला ये सब्जी को क्या करो, ठंडी चीज में रखो। सब्जी बनाओ, नीचे कटोरा में यहाँ पानी रख लो, फ्रिज उजना है तो कटोरा में पानी रख लो, वह ऊपर कटोरा रख दो सब्जी वाला, सब्जी तुम्हारा रुक जाई। काहे, ऊपर तेरे गर्म है, नीचे तेरे ठंडी मिल रही, विकृत गंधिता रुक जाई। उठा गया तो फ्रिज में लगाया कोई चीज, विकृत गंधिता रुक जाएगी। सब्जी गरम बनाओ, रोटी गरम बनाओ, गर्म ही गरम ना रख दो फ्राईदानम या कटोरा बॉक्स में, रोटी लिखने वाला बॉक्स आता ना एक, गांव घर में जी का कटोरदान बोलते हैं, कटोरदान। सब्जी तो रोटी गर्मा ही गर्म, देखो माताएं लोग रोटी बना रही है घर में, देखो जब अपनी मम्मी लोग जब रोटी बनाती हैं तो गरम गरम रोटी नहीं रखती हैं, क्या करती हैं, रोटी को फैला देती हैं, और जब सूख जाती है रोटी तब क्या करती हैं, तब रख देती हैं। काहे, क्योंकि गरम गरम रोटी जब रख देंगी तो वायु का संचार वो बिल्कुल नहीं पाएगा, जिस तरीके से उसके अंदर क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता हो जाए। तो उसको ठंडा करके, ये सब कारण है विकृत गंधिता के रोकने के। पूरा चैप्टर फिनिश है भैया, एक बारी का पूरा रिवीजन कर डालो। कल तेरे ये चैप्टर के एमसीक्यू कराएंगे, टॉप एमसीक्यू टॉप कराएंगे 2 क्लासों में। 2 क्लासों में एमसीक्यू हम इतने करा देंगे कि आपके एग्जाम से ही हूबहू लड़ेंगे। बाकी क्लास लंबी हो गई है, थोड़ा धीरे से पढ़ा दिए, हम सोचे आज ही फाइनल कर देते हैं। तो भाई पूरी क्लास देखना, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। बाकी आप अपने लिए देखेंगे, लेकिन अभी हमारी शुरुआती दौर है तो सभी लोग सपोर्ट करना है दोस्त, ठीक है। तो बाकी इतनी, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।